बिल्कुल भैया, आज हम बात करेंगे DMLT सेकेंड ईयर का टॉपिक है ये बायोकेमिस्ट्री का। ठीक है ना। पेपर फर्स्ट में आ गई क्वालिटी कंट्रोल। टॉपिक नंबर 9 तक मैं पहले पढ़ा चुका हूँ बॉडी फ्लूइड्स के बारे में। अब टॉपिक नंबर 10 है बायोकेमिस्ट्री का क्वालिटी कंट्रोल। इसके बारे में पढ़ लेते हो। इंट्रोडक्शन में जाओ। सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल इन बायोकेमिस्ट्री एंश्योर का मतलब सुनिश्चित करता है, रिलायबल भरोसेमंद, एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही, लैब के जो रिजल्ट है वो एकदम विश्वास लायक है और एक्यूरेट है मतलब सही है। थ्रू सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग मतलब एक सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग है उसके थ्रू, यूजिंग इंटरनल चेक्स को यूज करते हुए, IQC लाइक कंट्रोल मटेरियल एंड कैलिब्रेशन। कंट्रोल मटेरियल का मतलब जो चीज़ नियंत्रण करती है वो मटेरियल, और कैलिब्रेशन जिससे कोई जांच होती है उसको, उसकी प्रोसीजर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। एंड एक्सटर्नल असेसमेंट बाहरी आकलन, EQA। एक तो इंटरनल चेक्स और दूसरा है EQA। एक्सटर्नल असेसमेंट को बोलते हैं EQA। जैसे यहाँ पर बोला ना, इंटरनल चेक्स को IQC, वैसे ही देखो ये है एक्सटर्नल असेसमेंट को बोलते हैं EQA। ठीक है ना। फॉर एक्यूरेसी में शुद्धता के लिए, कोमा कवरिंग का मतलब आवरण या ढकना, प्री एनालिटिकल जांच से पहले, सैंपल को हैंडल करना। प्री एनालिटिकल मतलब सैंपल हैंडलिंग। ठीक है। और एनालिटिकल अगर टेस्टिंग, ठीक, एंड पोस्ट एनालिटिकल रिपोर्टिंग। ठीक है। 3 फेज बता रहा। प्री एनालिटिकल जो सैंपल वगैरह लेते हैं वो सब, एनालिटिकल जो जांच वगैरह करते हैं वो, और एक पोस्ट एनालिटिकल जिसमें रिपोर्ट वगैरह तैयार करते हैं। फेजेज, ये 3 फेज हैं इसमें। टू प्रिवेंट रोकने को, एरर को मतलब त्रुटि को रोकने के लिए, इन क्लिनिकल डायग्नोसिस चिकित्सीय निदान को की एरर्स को रोकने के लिए, एंड बायोफार्मा कोमा क्रूशियल फॉर पेशेंट सेफ्टी एंड प्रोडक्ट एफिकेसी। मतलब क्रूशियल है फॉर पेशेंट सेफ्टी, मरीज की सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, एंड प्रोडक्ट एफिकेसी, और जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी एफिकेसी के लिए। ठीक है ना। अब आ जाओ उसके की कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। की कंपोनेंट्स कौन कौन सी क्वालिटी कंट्रोल के? तो नंबर 1 इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल, जिसे कि ये लिखी थी मैंने शुरू में, IQC। इसको इंटरनल चेक्स भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, डेली कोमा इन हाउस मॉनिटरिंग ऑफ precision using control samples with the known value, statistical analysis like क्या भाई, like heavier than AVA, Jennings charts and instrument calibration। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल में है हाउस मॉनिटरिंग ऑफ प्रिसीजन का मतलब भी शुद्धता ही है, या एक्यूरेट और प्रिसीजन लगभग एक ही है। इनकी मॉनिटरिंग करनी है। यूजिंग कंट्रोल सैंपल को कंट्रोल करते हुए, विद नाउन वैल्यू, जो वैल्यू हमें पहले से पते हैं, मतलब जो स्टैंडर्ड है उनको देखते हुए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मतलब भी मेरे को नहीं मालूम, इसको तुम देख लेना। लाइक हैवी जेनिंग्स चार्ट्स, ठीक है ना, एंड इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन,
मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट से हम जांच वगैरह कर रहे हैं वो एकदम उन्हें कैलिब्रेशन कराते रहना चाहिए बीच बीच में, ताकि वो जो जांच हो रही है उनकी वजह से वो एकदम सही होनी चाहिए। ठीक है ना। अब एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है ना, ये दी है एक्सटर्नल QC कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल हो गई। ठीक है ना। ये एक्सटर्नल एश्योरेंस भी लिख रहे हैं यहाँ पे, एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस है। ठीक है ना। इसमें है EQA मतलब एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल या प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग। इसमें है पीरियोडिक टेस्टिंग बाय आउटसाइड एजेंसी, समय समय पर जो होने वाली टेस्टिंग है बाहरी एजेंसी द्वारा, टू कंपेयर उनकी तुलना, लैब परफॉर्मेंस करती है अगेंस्ट अदर, दूसरों के अगेंस्ट करती है। ठीक है ना। चेकिंग एक्यूरेसी और उसकी एक्यूरेसी चेक करती है। कैलिब्रेशन एडजस्टिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब जो तुम्हारा लैब में इंस्ट्रूमेंट है उसको एडजस्ट करो टू एंश्योर, और तुम पक्का कंफर्म करो एक्यूरेट मेजरमेंट, मतलब जो हमारी वो मशीन है वो सही जांच कर रही है या नहीं कर रही है, उसी को कैलिब्रेशन बोलते हैं। ठीक है। आगे है मेथड वैलिडेशन। इसमें है प्रोविंग एनालिटिकल मेथड आर एक्यूरेट स्पेसिफिक एंड रिप्रोड्यूसिबल। इसमें मेथड वैलिडेशन में है प्रोविंग एनालिटिकल मेथड, मतलब कि जो तुम्हारा आकलन की जो विधि है उसको प्रूव करना है, आर एक्यूरेट कि वो एक्यूरेट है या नहीं है, और स्पेसिफिक है एंड रिप्रोड्यूसिबल है। ठीक। आगे है फेज ऑफ कंट्रोल। की कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में 3 है, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल, एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस, 2 ही है। इसके अंदर ये 3 हेडिंग है, कैलिब्रेशन, मेथड वैलिडेशन, EQ। अब आ जाओ फेज ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के फेज कौन कौन से, तो एक है प्री एनालिटिकल, ये हमने इंट्रोडक्शन में बताया, यहाँ अलग से दे रहा है। प्रॉपर सैंपल कलेक्शन, मरीज से मतलब सैंपल कलेक्ट करो, उसकी लेबलिंग करो, उस पर नाम वगैरह, उम्र, एज, सेक्स सब लिख दो, स्टोरेज कर लो फिर उसको, एंड ट्रांसपोर्ट और लैब को भेज दो। ये तो हो जाएगा प्री एनालिटिकल। ठीक है ना। अब आ जाओ एनालिटिकल। रनिंग टेस्ट मतलब अपनी लैब में उसकी टेस्ट लगाओ, ये जांच करो जो भी करनी है। मॉनिटरिंग उसकी देखभाल करो, किसकी, इंस्ट्रूमेंट की और रिएजेंट्स की। एंड टेक्निकल परफॉर्मेंस, और जो तुम्हारी टेक्निकल परफॉर्मेंस है उसको करो, मतलब जो मशीन वगैरह चलानी है जांच करने के लिए वो करो। पोस्ट एनालिटिकल में क्या, करेक्ट डाटा एंट्री, जो सही डाटा है तुम्हारा उसकी एंट्री करो, रिपोर्टिंग करो, मतलब जो तुमने जांच कर ली उसकी रिपोर्ट बनाओ। एंड रिजल्ट इंटरप्रिटेशन, और जो रिजल्ट आया उसको उसमें छाप के लिख दो जो भी हो। ठीक। आगे और देखते हैं वाई इट इज क्रिटिकल। क्वालिटी कंट्रोल मतलब क्यों बहुत ज़रूरी है ऐसे समझ। तो सबसे पहले रिलायबिलिटी, मतलब जिसे कहते हैं भरोसा। ठीक है ना। एंश्योर सुनिश्चित करो, पेशेंट रिजल्ट आर ट्रस्ट वर्थी फॉर क्लिनिकल डिसीजन, मतलब जो एंश्योर पेशेंट रिजल्ट आर ट्रस्ट वर्थी, मतलब जो ये है कि मरीज तुम पे भरोसा करे, तुम ऐसी कोई बढ़िया जांच करो उनकी ताकि दोबारा भी आ सकें। ऐसे नहीं है कि मरीज पे तुम पे भरोसे नहीं तो तुम्हारी लैब पे कैसे आएंगे वो कराना। ठीक है ना। उसी के लिए बात चल रही है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, कन्फर्म रिजल्ट आर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, मतलब जो तुम जांच कर रहे हो उसके रिजल्ट जो है बिल्कुल क्लोज आने चाहिए, कि तुम करीब आने चाहिए किसके, ट्रू वैल्यू के। ट्रू वैल्यू क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी भी बोलते हैं। ठीक। एंड कंसिस्टेंट प्रिसीजन,
कंसिस्टेंट प्रिसीजन का मतलब उसी टेस्ट कोड हम बार बार लगाते हैं तो बिल्कुल वही उसी के आसपास आना चाहिए जो तुम्हारी मशीन बता रही है, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने कोई मलेरिया के कार्ड की जांच करा ली तुम्हारी इस पे लैब पे, वो पॉजिटिव आया तो कहीं भी करा ले तो पॉजिटिव ही आना चाहिए। ऐसे नहीं कि दूसरी की दुकान पे चले गए कराना लैब पर, वहाँ पर निगेटिव आ रहा, फिर वो प्रिसीजन नहीं माना जाएगा। या CBC करा ली, उसमें HBR मान लो 10.2, ठीक, तुम्हारी लैब पर, दूसरे की पार अब 15, तो फिर वो प्रिसीजन नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तुम्हारे पास 10.2 है तो उसके में 9.8 आ जाएगा तो वो प्रिसीजन में आ सकता है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि तुम्हारी में 10 है दूसरे की में 8 जा रहा तो फिर वो कंसिस्टेंट प्रिसीजन नहीं है, ठीक है ना। अब आ जाओ एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में क्या, आइडेंटिफाई टेक्निकल इशू। अगर कोई टेक्निकल इशू आ रहा है तो उसको तुम ढूंढो, पता करो उसके बारे में। विथ इंस्ट्रूमेंट, तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट में कोई दिक्कत है तो उसको देखो। रिएजेंट देखो जो तुम्हारे केमिकल यूज कर रहे हो लैब में, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, एक्सपायर तो नहीं, वो देखो। आगे देखो और प्रोसीजर्स ना, और प्रोसीजर अर्ली, प्रोसीजर अर्ली, और मतलब यही कह रहा है कि अपने जो प्रोसीजर है उसको अर्ली जल्दी मतलब कर लो, ठीक है ना, ताकि कोई गड़बड़ ना आवे, ये देख लो उन्हें। पेशेंट सेफ्टी प्रिवेंट्स मिसडायग्नोसिस, मतलब कोई गलत जांच हो रही तो उसको रोकना, लैब में तुम काम कर तो उसको रोकना तुम्हारा काम है, ठीक है ना। अननेसेसरी ट्रीटमेंट, अनावश्यक ट्रीटमेंट, मान लो कोई बीमारी है नहीं मरीज को और वो दवाई चल रही है तुम्हारी, तो अगर तुम सही जांच करके दे दोगे तो वो मेडिसिन डॉक्टर रोक देंगे, ठीक है ना। तो उसी को कह रही है अनावश्यक उपचार को रोक लो। एंड इम्प्रूव करो इसको, पेशेंट की आउटकम को, मतलब कि जो मरीज जल्दी जल्दी ठीक हो जाए ऐसा कुछ करो, उसमें इम्प्रूवमेंट करो तुम, ठीक है ना। अब हम कब करेंगे, जब हम जांच सही देंगे तभी तो कर सकते हैं हम ये काम। आ गए इन प्रैक्टिस में क्वालिटी कंट्रोल का क्या काम है। क्वालिटी कंट्रोल इन्वॉल्व्स मेटिकुलसली डॉक्यूमेंटिंग प्रोसीजर्स। क्वालिटी कंट्रोल में क्या क्या इन्वॉल्व है, मेटिकुलसली डॉक्यूमेंटिंग प्रोसीजर और मेंटेनिंग कंट्रोल चार्ट्स एंड टेकिंग इमीडिएटली करेक्टिव एक्शन व्हेन रिजल्ट फॉल आउटसाइड एक्सेप्टेबल लिमिट्स, ठीक है। ये कह रहा है क्वालिटी कंट्रोल में क्या क्या शामिल है, तो सबसे पहले है डॉक्यूमेंटिंग प्रोसीजर, मेंटेनिंग कंट्रोल चार्ट्स, जो तुम्हारा कंट्रोल चार्ट्स है उसको मेंटेन करना, डॉक्यूमेंट प्रोसीजर को देखना, एंड टेकिंग इमीडिएटली करेक्टिव एक्शन, और एकदम तुरंत कोई एक्शन लेना, करेक्टिव एक्शन, सही एक्शन लेना, व्हेन रिजल्ट फॉल आउटसाइड, जब रिजल्ट तुम्हारा कुछ गड़बड़ आ रहा है तब, एक्सेप्टेबल लिमिट, तुम्हारी जो एक्सेप्टेबल लिमिट है उसके बाहर तुम्हारा कोई रिजल्ट जा रहा है तो उसको रोकने के लिए तुरंत एक्शन लो, और एंश्योरिंग, सुनिश्चित करो, कंसिस्टेंसी बोले तो एक लगातार किसी काम को करने की, समझ लो कोई काम कर रहे हैं उसको लगातार, तो उसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। तो अभी देखते हैं क्या कह रहा है, एंश्योरिंग कंसिस्टेंसी फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फाइनल प्रोडक्ट्स, मतलब कुछ भी चीज़ है शुरुआत से लेकर आखिर तक उसकी जो क्या बोले ध्यान रखो उसमें, मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब यहाँ पर रॉ मटेरियल तो इसलिए बोलेगा जैसे किसी कंपनी में कोई माल बनना है उसके लिए यहाँ पे बता रहा, उसको शुरू से आखिर तक ध्यान रखो उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है ना, फाइनल प्रोडक्ट बनने तक। इन फार्मास्यूटिकल एंड डायग्नोसिस, मतलब दवाइयों की कंपनी में या कोई पैथोलॉजी लेबोरेटरी में, ठीक है ना। पैथोलॉजी लेबोरेटरी में देखें तो सैंपल के मरीज से लेने से लेकर रिपोर्ट बनने तक ध्यान देनी। फार्मास्यूटिकल में शुरुआत से लेकर जब तक फाइनल प्रोडक्ट पैकिंग नहीं हो जाएगी टैबलेट वगैरह की तब तक ध्यान रखो उसमें, ठीक। और थोड़ा और दोबारा से देखने की कोशिश करें क्वालिटी कंट्रोल का इंट्रोडक्शन। क्वालिटी कंट्रोल इज द प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है ऑफ इंस्पेक्टिंग एंड टेस्टिंग प्रोडक्ट्स और
सर्विस टू एंश्योर दे मीट स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड। क्वालिटी कंट्रोल का एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है ऑफ इंस्पेक्टिंग, निरीक्षण की और जांच की, एंड जांच होने वाले प्रोडक्ट की और सर्विस की, जो हम सेवा दे रहे हैं उसकी, इनमें से किसी की भी हो सकती है। एंड एंश्योर दे मीट स्पेसिफिक, और वो बताते हैं कि जो काम कर रहे हैं वो एकदम मतलब सही है, स्टैंडर्ड्स उसके कुछ स्पेसिफिक मानक हैं, उनके हिसाब से वो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि फर्जी तरीके से कर रहे हैं। आइडेंटिफाई एंड करेक्टिंग डिफेक्ट्स टू गारंटी कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मतलब क्वालिटी कंट्रोल में यही सब है, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन होगा, इस तरीके से वो काम करेंगे, भरोसा रहेगा, गारंटी रहेगी कंसिस्टेंसी की, मतलब वो मैं पहले बता चुका हूँ कंसिस्टेंसी क्या है। मतलब कहीं भी करवा लोगे, जैसे वो जांच दे रही है वैसे ही हर जगह आएगी, कहीं भी चेक करा लो उसको कोई गड़बड़ नहीं आएगी, डिफेक्ट मतलब कोई कमी नहीं आएगी। आगे एक्टिंग एज ए क्रिटिकल पार्ट ऑफ द ब्रॉडर क्वालिटी, ये कैसे काम करता है, क्रिटिकल पार्ट ऑफ द ब्रॉडर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये तो थोड़ी समझ से बाहर है, सहल की है, पर मैं तो समझ बता नहीं पा रहा इसका क्या मतलब। इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज, ये क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व रहती हैं इसमें, रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन, इन प्रोसेस चेक्स एंड फाइनल प्रोडक्ट टेस्टिंग। वो ये जो शुरू में बता रहा था, फोकसिंग एंड डिटेक्टिंग इशू बिफोर दे रीच द कस्टमर, मतलब कि कोई जांच हो रही है या कोई दवाई वगैरह बननी है, उसको फाइनल कस्टमर तक पहुंचने से पहले ये सब उसके होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि ये बता रहा, रॉ मटेरियल के इंस्पेक्शन से लेके यहाँ तक रीच द कस्टमर, कस्टमर के हाथ में पहुंचने तक, ठीक। आगे लिख रहा हूँ, वाइल अनलाइक क्वालिटी एश्योरेंस विच फोकसेस ऑन प्रिवेंटिंग देम थ्रू प्रोसेस डिजाइन, ठीक। इतना ये हाउ इट वर्क, ये गड़बड़ होगी मेरे से, यहाँ से है हाउ इट वर्क शायद। एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड, डिफाइन क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर मटेरियल प्रोसेस एंड फाइनल आउटपुट। डिफाइन करो क्वालिटी रिक्वायरमेंट को, क्या क्या ज़रूरत है उसको, फॉर मटेरियल्स के लिए और प्रोसेस के लिए और फाइनल आउटपुट के लिए। मॉनिटर प्रोडक्शन में क्या है, इंस्पेक्ट रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को जांच करो, कंपोनेंट्स को जांच इंस्पेक्ट करो या निरीक्षण करो उसका, और फिनिश्ड गुड वेरियस, बहुत सी जो वस्तुएं हैं ऑफ एट वेरियस स्टेज उनको चेक करो। एनालाइज डाटा, यूज टूल्स लाइक कंट्रोल चार्ट्स, टूल्स यूज करो कंट्रोल चार्ट्स को ट्रैक करने के लिए। प्रोसेस परफॉर्मेंस ओवर टाइम, इसके पता नहीं भी क्या है, ठीक है ना। डाटा एनालाइज करना है, इसका मतलब इसमें ये है। और भी आगे है कुछ, आइडेंटिफाई नॉन कॉन्फॉर्मेटिव्स, पिन पॉइंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट डोंट मीट स्टैंडर्ड। पिन पॉइंट प्रोडक्ट्स और सर्विस दैट डोंट मीट स्टैंडर्ड। पिन पॉइंट प्रोडक्ट्स और सर्विस होनी चाहिए दैट डोंट मीट स्टैंडर्ड। इसको क्या, आइडेंटिफाई नॉन कन्फॉर्मेटिव, आइडेंटिफाई करो कि नॉन कन्फॉर्मेटिव तो नहीं है, ठीक है ना, ये है ये हेडिंग। टेक एक्शन, एक्सेप्ट करो, कोमा रिजेक्ट कर दो, विद रीवर्क और एडजस्ट द प्रोसेस, इसमें ये है। टेक एक्शन में इम्पोर्टेंस क्या है, रिड्यूस वेस्ट एंड कॉस्ट, कोई वेस्ट है या कॉस्ट है उसको कम करो। कैच एरर्स अर्ली, कोई गड़बड़ है उसको तो पहले पकड़ लो।
प्रिवेंटिंग एक्सपेंसिव, प्रिवेंट का मतलब रोक लो, एक्सपेंसिव खर्चा तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम करो, रिवर्स और रिकॉल्स। बिल्ड्स ट्रस्ट, एंश्योर सुनिश्चित करो, कंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट का मतलब नियतांक होता है वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो उसी से रिलेटेड मान लो, मतलब फिक्स मान लो इसको, मतलब फिक्स क्वालिटी मतलब तुम्हारी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। लीडिंग टू कस्टमर स्टेट सेटिस्फैक्शन, जिससे कि मरीज का सेटिस्फैक्शन बढ़ सके। एंड LOU में लॉयल्टी बढ़ सके, ठीक है ना, सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी। एंश्योर compliance, helps meet industry regulations and safely standard, ये है इसके अंदर। और एग्जाम्पल में क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है ये, क्वालिटी कंट्रोल फूड इंडस्ट्री में और सर्विस में। मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या, टेस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर फंक्शन क्वालिटी, चेकिंग फूड सैंपल्स फॉर कंटामिनेंट्स, मतलब फूड में कोई प्रदूषण की वैसे दूषित चीज़ तो नहीं पहुंची, उसको चेक करनी है। और ये सर्विस में है, मैनेज यूजिंग प्रोसेस गाइड्स टू एंश्योर कंसिस्टेंट कस्टमर सर्विस, ठीक है भाई, इतना सब कुछ है। अभी वीडियो करते हैं बंद, ठीक। क्वालिटी कंट्रोल में इसका थोड़ा थोड़ा पढ़ा लोगे ना तभी लिख सकते हो, कोई ज़्यादा वो नहीं है इसमें। वीडियो करते हैं बंद।